गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पढ़ते हैं भारतीय नदी प्रणाली। भारतीय नदी प्रणाली, भारत में कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके वो विलुप्त हो जाती है, कहने का मतलब कि किस में जाके मिल जाती है वो, समझा ना। उसके बारे में आज पढ़ना है, भारतीय नदी प्रणाली। और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं आज भारतीय नदी का उद्गम स्थान और उसका जो लास्ट होता है, जहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है, मिल जाती है। चलिए, भारतीय नदी प्रणाली। भारतीय नदी प्रणाली तो पहला हो गया कि हिमालय से निकलने वाली नदी, हिमालय नदी तंत्र, मतलब हिमालय से जो नदी निकलती है। और एक नदी होता है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी यानी पश्चिमी घाट और विंध्य श्रेणी से जो निकलती है वो नदी। तो भारत की नदी प्रणाली को दो भागों में बांटा गया, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी को दो भागों में बांटा गया, पश्चिम घाट से उद्गम वाली नदी जो पश्चिम घाट वाला पहाड़ी से निकलती है, और दूसरा विंध्य श्रेणी से उद्गम नदी। दूसरा है विंध्य श्रेणी से उद्गम नदी। इस तरह से पढ़ना है, ठीक ना। तो हिमालय से कौन कौन नदी निकलती है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये सब क्या हिमालय से निकलने वाली नदी है, हिमालय नदी तंत्र है, हिमालय द्वारा ये सब निर्मित नदी है, ठीक ना। सिंधु, सिंधु क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत का नाम सुने हैं? तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है कौन? सिंधु नदी। बगल में ही कैलाश पर्वत है, वहीं पे कैलाश पर्वत है, जो चाइना और इंडिया उसमें हमेशा विवाद रहता है, यही कैलाश पर्वत के कारण। झील है जो मानसरोवर झील है ना, इस उस पार चाइना का अधिकार है, इस पार इंडिया का। इस तरह से विवाद हमेशा खड़ा रहता है। कराची, और ये जाके कहाँ मिल जाती है? कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। किस में गिरती है ये? कराची के निकट अरब सागर में। कौन? सिंधु नदी। देखिए निकलती है कहाँ? मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत के निकट से, ठीक ना। और इंडिया पूरा पार करते हुए कहाँ ये चल जाती है? कराची, मतलब पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाके गिरती है। अब हो गया गंगा नदी। गंगा नदी केदारनाथ के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और केदारनाथ जानते हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड के गोमुख नामक एक जगह है केदारनाथ, वहाँ से नदी निकलती है। वहाँ बड़ी, इसको अनेक नामों से गंगा नदी, वहाँ भागीरथी, अलकनंदा, 3-4 नदियों से मिलकर गंगा बनती है, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं। केदारनाथ के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से ब्रह्मपुत्र स्थान से निकलती है कौन? गंगा नदी। और जाके मिल कहाँ जाती है? ब्रह्मपुत्र में मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका अंत कहाँ होता है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब चलिए ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। हिमनद से निकलती है कहाँ? मानसरोवर के निकट। मानसरोवर के निकट कौन सा हिमनद से निकलती है? चोमा युंगडुंग, ठीक ना। और ये जहाँ कहाँ जाके ख़त्म हो जाती है? तो पद्मा, मतलब गंगा में मिलके ये क्या बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। पद्मा में मिलके कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों नदी कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में। लेकिन सिंधु कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये पूछता है कि सिंधु कहाँ जाके मिल जाती है? तो अरब सागर में, ठीक है ना। ये तो हो गया हिमालय नदी तंत्र। अब चलते हैं पश्चिम घाट से उद्गम वाली नदियाँ। पश्चिम घाट से उद्गम वाली नदियाँ, तो पश्चिम घाट से और एक विंध्य श्रेणी से उद्गम। तो पहले पश्चिम घाट वाले पढ़ते हैं। तो कृष्णा, पश्चिम घाट से कौन कौन नदी निकलती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार। पेन्नार के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि छोटी नदी है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, ये 4 नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिम घाट से। कहाँ निकलती है? पश्चिम घाट से। अब चलिए कृष्णा पश्चिम घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पश्चिम घाट पहाड़ी है, पहाड़ी जो महाराष्ट्र और केरल कर्नाटक के तरफ जो एरिया पड़ता है ना, उसी को पश्चिम घाट कहते हैं, ठीक ना। तो पश्चिम घाट से कहाँ कौन नदी निकलती है? कृष्णा। और जाके मिलती है कहाँ? बंगाल के खाड़ी में। जोड़िए, निकलती है पश्चिम की ओर और जाके मिलती है पूरब की ओर बंगाल के खाड़ी में। पूरा भारत को पार कर जाती है ये। तो ये क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन? कृष्णा, ठीक है ना। गोदावरी, गोदावरी त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है, त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है और जाके कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश के निकट। आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में कौन? गोदावरी। त्रियंबक पहाड़ी जिसको महाबलेश्वर भी बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पहाड़ी, वही बगल में त्रियंबक पहाड़ी है, ठीक ना।
वहाँ से कहाँ कौन निकलती है? गोदावरी, और जाके मिलती है कहाँ? बंगाल के खाड़ी में। ये आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल के खाड़ी में। मसूलीपट्टम जानते हैं? मसूलीपट्टम के निकट। कावेरी, कावेरी, कावेरी कहाँ से निकलती है? बर्मागिरी पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? बर्मागिरी पहाड़ी, ये भी पश्चिम घाट से निकलती है। कावेरी नदी बर्मागिरी पहाड़ी से निकलती है, जाके मिलती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु के निकट। बंगाल की खाड़ी में कहाँ? तमिलनाडु के निकट। कौन? कावेरी। क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि निकलती कहाँ से है और जाके कहाँ विलुप्त हो जाती है। तो कहाँ निकलती? बर्मागिरी पहाड़ी से, विलुप्त कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी में। अब चलिए विंध्य श्रेणी से उद्गम नदी। विंध्य श्रेणी, विंध्याचल जो पर्वत है उसको 3 तरफ से नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत से, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला, महानदी मध्य प्रदेश के सिहावा के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। महानदी कहाँ निकलती है? मध्य प्रदेश के सिहावा के निकट से, और जाके कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। अब चलिए नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा है भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और जाके कहाँ गिरती है? अरब सागर में। जोड़िए, निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से, गिरती है अरब सागर में, मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अरब सागर में कहाँ? भरूच के निकट, भरूच के निकट, ठीक ना। अब चलिए तापी नदी, भरूच के निकट मतलब गुजरात के मतलब गुजरात के ही बगल में भरूच है। तापी, तापी, तापी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से, और जाके मिलती है कहाँ? खंभात की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। कौन? तापी नदी। ये है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, एकदम पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब भारतीय नदी को 2 भागों में बांटा गया, हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी में सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील यानी कैलाश पर्वत के बगल से निकलती है और जाके कहाँ मिल जाती है? कराची के निकट अरब सागर में। अब गंगा, गंगा कहाँ? केदारनाथ के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जाके कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब चलिए ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के निकट से चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है और पद्मा यानी गंगा, बांग्लादेश में इसको पद्मा बोला जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। तब पद्मा में मिलकर क्या? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब चलिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हो गया पश्चिम घाट से उद्गम वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। तो पश्चिम घाट से उद्गम वाली नदी कौन है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार। तो कृष्णा, कृष्णा पश्चिम घाट से निकलती है और कहाँ जा गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है, जहाँ कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश के निकट। कावेरी, कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, जाके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु के निकट। अब चलिए महानदी मतलब विंध्य श्रेणी से उद्गम नदी। तो महानदी क्या है? मध्य प्रदेश के सिहावा के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब नर्मदा नदी, चलिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाके भरूच के निकट गिर जाती है। अब चलिए तापी नदी, तापी नदी क्या है? मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इस तरह भारतीय नदी तंत्र पढ़ना था, इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे और ये काफ़ी एग्जाम के व्यू से हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इसको सही ढंग से पढ़िए और याद रखिए इसको, ठीक है दोस्तों, बाय।